APCR की वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से आपको थोड़ा सा APCR का काम बता दूं। APCR का मतलब है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इस तंजीम की जो ब्रांचेस हैं, स्टेट चैप्टर्स हैं, 17 स्टेट्स में APCR की मौजूदगी है। और APCR के साथ जो लोग ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो हैं जजेस, रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और पैरालीगल एक्टिविस्ट्स। मेरी अपील है तेलंगाना स्टेट चैप्टर्स का आज हमने लीगल एड क्लिनिक का इफ्तिताह किया और साथ में लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया। इस दोनों का मकसद ये है कि यहाँ की थ्रू आउट तेलंगाना हम रीचेबल हों। हमारा काम तेलंगाना के हद तक है और तेलंगाना स्टेट में जहाँ कहीं सिविल राइट्स एट्रॉसिटीज़ होती हैं और ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंजमेंट होते हैं, प्लीज़ आवाम से ये गुजारिश है कि वो हमारे नोटिस में लाएं। हम आपको जो भी इस ऐसे वारदात के विक्टिम्स हैं, चाहे वो फ़िरक़ा वाराना फसादात हों, ऐसे राइट्स के भी अगर विक्टिम्स हैं तो हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेंगे। उनके लिए क़ानूनी सारी कार्रवाई हम टेकअप करेंगे कोर्ट्स तक इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ मेरी एडवोकेट फ्रेटर्निटी से ये एक अपील है कि प्लीज़ आइए हमारे साथ जुड़िएगा इस काम में और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करें। जितने भी यंग फ्रेश जूनियर एडवोकेट्स हैं या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो APCR से इस्तेफ़ाज़ा हासिल कर सकते हैं। हमारी जो सेंट्रल टीम है थ्रू आउट द नेशन, पूरे मुल्क में 500 से ज़ायद सीनियर वकला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं अपनी लॉ प्रैक्टिस के लिए, सो दैट वो आगे चलकर APCR के साथ जुड़ेंगे और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए जो हम कामज़न हैं उसमें काम हमारा साथ देंगे, तो हम उनको पर्सनल ट्रेनिंग भी देंगे, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो या कोर्ट का लिटिगेशन हो, वो तमाम सारे प्रोसीजर्स की हम यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। इसके ज़मन में जो है वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ उन तमाम वकला से भी जो एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स में और सिविल राइट्स एट्रॉसिटीज़ में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बहुत जल्द ताकि आवाम को ज़्यादा बेहतर समझ में आए आम ज़ुबान में, देखिए हमारे यहाँ रिसेंटली जो राम के नहीं गई थी और जब बच्चों ने स्टूडेंट्स ने कुछ उसको दिखाने की कोशिश की तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो हमने APCR ने जाके उनको बेल करवाई और फिर चंचलगुड़ा जेल में रिसेंटली मोहम्मद वाजिद का जो है कस्टोडियल डेथ हुई है, उस केस को भी हमने टेकअप किया है और परस्यू कर रहे हैं। NHRC तक जो है ये मामला गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मोहम्मद वाजिद की, अब हम APCR चाहता है कि उस रिपोर्ट को हम चैलेंज करें कोर्ट में। तो ऐसे इंसिडेंट्स हम लेते हैं जहां कस्टोडियल डेथ हुई हो। देवरकुंडा का भी एक मामला हमारे पास आया, हमने उनको लीगल एड दी, लीगल एडवाइस हमको दी और आगे भी हम इसमें कामज़न हैं। थैंक यू सो मच। तो ऐसे मामला जो अगर आपकी नज़र में आए तो कोई भी हमारे हेल्पलाइन को रब्त करे और इन इंसिडेंट्स के बारे में बताए। फैक्ट फाइंडिंग टीम हमारी फ़ौरन उस वारदात की जगह पहुंचेगी, फैक्ट फाइंडिंग हासिल करेगी और जो लीगल एड सपोर्ट देना है हमारी लीगल टीम उनको मुहैया करेगी। Thank you so much. As seen from the activities it has done throughout India, it has exposed the violence against individuals, communities, and it has given access to justice to many such people who are unable to have access to the courts, to the justice. So great effort by this organization, and it will go a long way to fight injustice and give access to those who are suffering from violence and injustice. Thank you. यहाँ पर APCR की लाइब्रेरी और उसके एक लीगल एड क्लिनिक के इनॉग्रेशन में आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने अब देखा होगा कई डिग्निटरीज़ हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि यहाँ पे हैदराबाद में ऐसा बड़ा काम हो रहा है। और APCR का मकसद है कि चाहे कहीं पर भी नाइंसाफ़ी हो
चाहे वो छोटे से छोटे शहर में हो, गांव में हो या कोई बड़े शहर में हो, एपीसीआर की पहुंच वहां तक होनी चाहिए। तो इसके लिए ये ऑफिसेस का इनॉग्रेशन ऑफिसेस का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रीचेबल रहें हर एक के लिए। और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि हेल्पलाइन नंबर इसमें डाल दीजिएगा ताकि इसमें सिविल मैटर्स अगर कोई भी ऐसे हैं जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो एपीसीआर हमेशा आपके लिए हाजिर है। ये हर कम्युनिटी के लिए है, एपीसीआर कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। और इसमें जो लोग जो शिरकत करते हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे वकील हैं, वो भी हर कम्युनिटी के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है एपीसीआर के तहत। एंड इंडिया का आप कोई भी केस देखेंगे, बड़े से बड़ा केस अगर देखेंगे जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एपीसीआर का रोल होता है। और एपीसीआर डॉक्यूमेंटेशन करता है, जहाँ पर भी कोई राइट्स होते हैं या लिंचिंग्स होते हैं, वहाँ पर जाकर ग्राउंड पे पूरे मालूमात करके उसका डॉक्यूमेंट बनाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आइंदा नस्ल के लिए। ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हकीकत क्या थी, वहाँ पर हुआ क्या था। तो ऐसे कई काम है एपीसीआर के, जिसमें वर्कशॉप्स भी हैं। एक काम तो हमारे रेगुलर वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें पब्लिक को पैरालीगल एक्टिविस्ट बनाया जाता है, और वकीलों के लिए भी वर्कशॉप्स होते हैं। तो और आगे इसके हमारी वाइस प्रेसिडेंट है अफसर जहाँ साहिबा, वो बताएंगी। शुक्रिया। एपीसीआर के बारे में मेरा बहुत सारी जो है दुआएं हैं एपीसीआर के साथ। उनका बहुत बेहतरीन काम हो रहा है ये लेवल पे, और ये फाउंडेशन और इस प्लेटफॉर्म पे हर कोई यहाँ पर आकर अपनी तकलीफ़ को ज़ाहिर कर सकता है, और अपने नॉलेज के लिए और अपने जो है सपोर्ट के लिए यहाँ पे कई सारे प्रोफेशनल्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, जो आम आदमी की हर तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एपीसीआर अंडरस्टैंड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर इन द होल ऑफ इंडिया, और सारे हिंदुस्तान में एक तवाज़ुन पैदा करने के लिए एपीसीआर काम कर रहा है। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर। हमको बहुत शुक्रिया आप सबका इनवाइट करने के लिए। और वक्त फ़ुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। शुक्रिया। APCR ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ నాట్ ఎనీ రిలీజియన్, ఓన్లీ నీడీ పీపుల్స్కి లీగల్గా సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ ఏదైనా రైట్స్ వయలేట్ అయినప్పుడు ముందుండి అక్రాస్ ది ఇండియా చేస్తుందంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడికి ఈ ఏపీసీఆర్తో మమ్మల్ని పార్ట్గా చేసినందుకు మాకు చాలా ఆనందం ఉంది. ఈ ఏపీసీఆర్ గురించి మాకు శ్రీమతి అప్సరా జాన్ మేడం గురించి తెలిసిందే. ఆమె ఇంతకుముందు మా దగ్గర అసిస్టెంట్ గవర్నర్ పీడర్గా చేశారు. ఆమె ద్వారా ఇది తెలుసుకొని చాలా సంతోషపడ్డాం. థ్యాంక్ యూ.